Hey everyone, good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes. Today I will teach you William Shakespeare, who is very important in TGT and PGT exams. As you have known about one thing very well about me, I have decided to teach you everything in English, but I will not do anything else. Only. Why I will not do instead of it? Because I have known one thing very well. If I'm gonna teach you, so definitely your people will be cracked. So you will give more love and respect to us. Why? Because we have made you exam cracked. So let's start and know about our topic. Today I will read you William Shakespeare. वैसे आपको जानना होगा, हम हिंदी बोलेंगे इंग्लिश नहीं. इनका जन्म कब हुआ था पहले जान लीजिएगा. इनका जन्म हुआ था 15 कहाँ हुआ था, एक सेकेंड. इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में. इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में. 3 बच्चे थे इनके 3 बच्चे थे. वाइफ का नाम था एनी हैथवे. क्या नाम था? एनी हैथवे. 3 बच्चे थे. सुसना थी, हैमलेट था और जूलियट थी. हैमलेट बीच में मर जाता है, बस थी सुसना और जूलियट. ये सब बातें अलग हैं. आज हम पढ़ेंगे इनकी कॉमेडी को. कॉमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर की, और कॉमेडी पे ही क्या करेंगे, हम काम करेंगे कि विलियम शेक्सपियर कॉमेडी क्या है. सो आज हम कॉमेडी का पूरा एक लाइन पढ़ेंगे. कितने इनके पास रोड, कितने चैप्टर्स लिखे थे और कितने कैसे कैसे काम किए थे. वैसे आपको पता होना चाहिए विलियम शेक्सपियर के बारे में. इनका अपना एक अलग फंडा है और अपना एक अलग रूप से काम करते हैं विलियम शेक्सपियर. आइए बताता हूँ क्या काम करते हैं और किस लेवल पे काम करते हैं. आज हम पढ़ेंगे कॉमेडी को, हिस्ट्री को, ट्रेजेडी को, पोएट्री को. ऐसे आप देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमेडी है, ठीक है. मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इनका हिस्ट्री हो गया. हिस्ट्री के बाद इनका क्या गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है हम सब के लिए, ट्रेजेडी हो गया. क्या हो गया? ट्रेजेडी. उसके बाद क्या हो गया? POETR, पोएट्री. चलिए इतना आपने पढ़ लिया. अब आप जानते हैं पहला है कॉमेडी. क्या है? कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजेडी और क्या हो गया? पोएट्री. सो भैया कॉमेडी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ट्रेजेडी और पोएट्री हो गया. आज हम सिर्फ वो चीज लिखेंगे जो विलियम शेक्सपियर सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको हमने पढ़ाना है आपको. जैसे हमने अभी चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको बता दूं. तो हमने 3 चीज पढ़ा दी है. जो इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है होकम है, HOKM. क्या है? होकम है. होकम में हमने पहले पढ़ा दिया था हैमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लेयर. आज हम लोग अपलोड कर देंगे किसको? मैकबेथ को. मैकबेथ क्यों अपलोड करेंगे? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है. कौन? मैकबेथ. आइए हम पढ़ते हैं पहले कॉमेडी. इनका पहला कॉमेडी ले लीजिएगा आप, टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना. पहले इनका देखिए डेट भी याद रखिए. डेट क्या दे रहे हैं? तो डेट दे रहे हैं 1592 से 1594 में. इन्होंने क्या दिया? टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. आप जानते हैं इनका ट्रेजेडी सबसे इंपॉर्टेंट में से एक मानी जाती है ये, क्योंकि ये जो कॉमेडी इनका है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट का था. दूसरा देखेंगे आप, इनका पहला हो गया. अच्छा पहला. अब हिस्ट्री भी देख लीजिए. हिस्ट्री इनका क्या है? हेनरी फोर्थ पार्ट 2 कब आया था? तो जानते हैं 1591 में. अच्छा हम हेनरी फोर्थ पहला पार्ट 1 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है उसमें उसका बेटा पियक्कर था, लेकिन 5th में आके जाता वो समझदार, लायक तथा एक रिस्पॉन्सिबल राजा बन जाता है. ठीक है, ये हेनरी फोर्थ आ गया. ठीक है, इसका डेट 1591 में आया, 1591 में आया, 1592 1594 में आया. यानी इनकी लाइफ की शुरुआत ही हो रही है 1592 से. यानी इनका जो जन्म हुआ था, आप देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1564 में. कब हुआ था? 1564 में. 23 अप्रैल 1564 में जन्म हुआ था. अब अगर नोट करिएगा तो 64 में 4 मतलब जब देखेंगे तो उनका हो जाएगा 670 और 36 साल तक इन्होंने क्या किया? बड़ी मेहनत किया और 32 साल की उम्र में लिखना शुरू, 32 साल होने के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया अच्छे से. किसी का जो पहला ट्रेजेडी आता है वो आता है ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस. कब आया था? 1594 में आया था. कब आया था? 1594 में आया था. पहली पोट्री क्या थी? वेनस
वेनस एंड एडोनिस, वेनस एंड एडोनिस। अभी आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पहला कॉमेडी है 1592 1594 टू जेंटलमैन ऑफ वरेना। दोहरा लीजिए एक बार, 1592 1594 में टू जेंटलमैन ऑफ वरेना। हिस्ट्री में पहला हेनरी सिक्स आया था आपका, हेनरी सिक्स में पार्ट 2 आया था 1591। ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस एंड्रोनिकस। और पोट्री में आपका आ रहा है यहाँ पे वेनस ऑफ एंडोनिस। ये तो हो ही गया, ये तो क्या हो गया, हो गया, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट देखेंगे कि दूसरा क्या है हमारे पास है, हमारे पास दूसरा क्या है। अब दूसरा देखने जाएंगे जो मेन पहले आप उसकी बात करते हैं। तो मेन हमारे पास क्या हो गया, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आप सोच रहे हैं ये कौन सा है, तो लैसेंडर वाला आपको याद होगा, जहां पे मिड समझ जाते हैं, फिर वो ऑब्लिक आता है, फेरी ऑफ किंग आता है जो उनके नाम जाता है, जो टर्मिनस था अपना, फिर अपना लैसेंडर उससे प्यार करने लगता है अपना, और टर्मिनल अलग हो जाता है, और वहाँ पे दोनों को फिर अलग अलग हरमिया से प्यार होता है, फिर हरमिया नहीं मानती है, फिर बहुत कहानी है, आपको पढ़ाया जाएगा पूरा, ऐसे नहीं बता पाएंगे। अब मिडसमर नाइट्स अभी आया कब था, तो जानते रहिएगा, ये आया था 95 से 15, तो जानते रहिएगा 95 से 96 के बीच में आया था। अब मिडसमर नाइट। अच्छा एक कॉमेडी एक कर लीजिए, और क्या था, एक आता है रिचर्ड थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिचर्ड थर्ड, मैं सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। क्या आएगा, रिचर्ड थर्ड। ये कब आया था, तो 92 से 93 में आया था रिचर्ड थर्ड। उसके बाद आप इधर आएंगे तो पहला हमारे पास सबसे वीआईपी में आता है, आप जानते होंगे, रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी अच्छी प्यारी कहानी है कि 94 95 हम देख रहे हैं। देखिए 95 96 92 93 94 95 जो मेन है उसको ले रहे हैं। अगर आप रोमियो और जूलियट की बात करेंगे तो एक दोनों ऐसे लड़के लड़की हैं जो जूलियट सिर्फ 13 साल की थी, ओनली 30 ईयर की थी, तब उसको प्यार होता है किससे, रोमियो से। लेकिन रोमियो कौन था, एक ऐसे फैमिली से आता था, एक ऐसे फैमिली से आता था जिसको मोंटेजी बहुत नफरत करते थे, क्योंकि वो लोग खानदानी दुश्मन थे। कौन थे, खानदानी दुश्मन थे। अब खानदानी दुश्मन का फायदा ना उठा के और खानदानी सोने का फायदा ना उठाने के लिए इन्होंने प्यार किया, लेकिन अंत में दोनों एक नहीं हो पाते कि फैमिली इशू बन जाती है, और अंत में दोनों मर जाते हैं, रोमियो और जूलियट, जिसकी वजह से सब लोग को सुधरना पड़ता है। यानी ये प्यार क्या न करवा दे उसकी बात करता है रोमियो और जूलियट। अच्छा एक पोएट्री की बात कर लेता हूं मैं आपसे, तो द रेप ऑफ ल्यूसन। ये आया कब था, तो आपको 1594 में। कब आया था, 1594। एक बार फिर दोहरा लेते हैं हम लोग क्या क्या इनका है। तो देखो भैया, इनका पहला है आपका कॉमेडी मिडसमर नाइट्स। क्या है, और मिडसमर नाइट्स। अभी आप देखोगे तो आपको दिखेगा 1 मिनट 1 सेकेंड, अब दिखने लगा होगा आपको। दूसरा है अ मिडसमर नाइट। तीसरा इनका दिखिएगा हिस्ट्री है तो रिचर्ड थर्ड। अच्छा इनका ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट। इनका ट्रेजेडी है रोमियो और जूलियट। एक बच्ची थी जूलियट जिसको प्यार हो जाता है रोमियो से। रोमियो जूलियट की फैमिली हमेशा दुश्मनी थी, जिसकी उस दोनों का प्यार सफल नहीं होता है, दोनों मृत्यु में आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जिसकी वजह से परिवार को सुधरना पड़ता है। पोट्री में रेप ऑफ द ल्यूसन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम एक और पढ़ेंगे, उसके बाद चाहे वीडियो को रोकेंगे। आई होप आपको तीनों बहुत समझ में आएगा और आप आगे जाओगे। तीसरा देख लीजिएगा भैया, अब हम तीसरा आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन्हें बहुत है, उसका नाम है अब सुनते ही मानो समझ जाएंगे कितनी इंपॉर्टेंट किताब में है ये। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका विलेन कौन है, साइलॉक है। कौन है, साइलॉक है। कब लिखा गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो 1596 में। भूलिएगा मत, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में। इसके बाद देख लीजिएगा द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन, द लाइफ एंड डेथ
डेथ ऑफ किंग जॉन, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन 1595 से 1596 में आया था। कब आया था? 1595 से 1596 में आया था। उसके बाद इनका जो तीसरा ट्रेजेडी होगा वो 1599 में आएगा। और देखिए मिलता है कि इनका पहला 1594 आया, फिर 95 आया, फिर 99 में क्या आएगा? जूलियस सीजर्स। कौन आएंगे? जूलियस एंड सीजर्स। एक सेकेंड, SAR जूलियस सीजर्स आएंगे 1599। एक इनका ये भी ले लीजिए आप, जूलियस सीजर के बाद क्या ले लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनका? सोनेट टू आने में ये मान लीजिएगा आप, ले लीजिए अ लवर कंप्लेंट, लवर्स कंप्लेंट। चलिए अ लवर कंप्लेंट्स, इतना हो गया। अभी आपको एक बार फिर कराना है मेरे साथ, उसके बाद हमें रुकना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। राइटिंग थोड़ा आपको अजीब दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे मैं सुधार करने की कोशिश पूरा करूंगा। एक बार फिर देखिएगा विलियम शेक्सपियर का। अभी आपको समझना होगा विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, मृत्यु 1616 में। अगर वो डेट याद करना है 23/4 दोनों रहेगा। इन्होंने 4 चीज में लिखा था, अभी जानेंगे। इनका जो शेक्सपियर का सोनेट है तो 154 सोनेट है, 154 सोनेट है, 37 प्ले इनका लिखा गया है, ठीक है। और 5 एक्स्ट्रा में आता है, वो आगे बताया जाएगा। इतना विलियम शेक्सपियर का है, इतना याद रखिएगा। अभी मैं आराम से 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। आज मैकबेथ का नंबर रहेगा। ट्रेजेडी कॉमेडी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना, हिस्ट्री में यहाँ पे हो गया, ट्रेजेडी हो गया, पोट्री हो गया। और मिडसमर नाइट जिसमें सैलेंडर है, मतलब पूरा उसका रोल अप होता है और बहुत प्यारा कहानी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक गुंडा है, ठीक है, विलेन है। द लाइफ ऑफ डेड ऑफ किंग जॉन्स, रिचर्ड III, रोमियो एंड जूलियस सीजर्स। अभी देखेंगे तो आप जूलियस सीजर्स और अ लवर कंप्लेंट्स। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा और आपने इसको देखा है। तो हम लोग ऐसे क्या करें, 3-3 उनका टॉपिक एडिट करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। अब आपको आप स्क्रीनशॉट इसका मान लीजिए पूरा, जिससे आपको एक बात समझ में अच्छे से आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम बाय बाय बोलते हैं और होप है आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगले टॉपिक में मिलेंगे और 3 कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजेडी और पोएट्री के साथ। यदि लास्ट में अगर पूरा देख चुके हैं तो आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ यू आर वाचिंग ऑल चैनल सो प्लीज नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। व्हाई? विदाउट यू वी आर नथिंग, वी कांट डू विदाउट यू। यू आर माय स्ट्रेंथ, यू आर माय पावर, यू आर एवरीथिंग। सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस चैनल विल सपोर्ट you from all sides. Thank you so much. Bye bye.